नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल कपिलेश कॉम्पिटिटिव मैथ। मेरे प्यारे साथियों, एसएससी जीडी का सेट सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल का 21 तारीख दूसरा महीना 2024 के थर्ड शिफ्ट में पूछा है, उस क्वेश्चन के कर रहे हैं। यानी 21 तारीख दूसरा महीना यानी थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ है क्वेश्चन 2024 का जीडी का प्रीवियस है, सोल्व पेपर है बाबू, तो उसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए बाबू शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर मैथ शुरू करते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 41 से। इसमें 41 है ना, देखिएगा बाबू। पहला क्वेश्चन है बाबू, कह रहा है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। यदि 11 रुपया की छूट देने के बाद कुर्सी को 132 रुपया में बेची जाती है, 11 रुपया की छूट देने पर 132 रुपया में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो बाबू लाभ हो हानि हो कितना पर होता है मेरे दोस्त, तो सीपी पे होता है, यानी 100 पर होता है। देखिए 41 क्वेश्चन कह रहा बाबू कि एमपी जो है ना, एमपी सीपी से कितना परसेंट अधिक है बाबू, तो 10%। एमपी सीपी से तो बाबू 10% अधिक, तो ये बाबू अपने आप में 100 और 10% अधिक तो 100 कितना 10, सही है। अब कह रहा है कि हम रियल में बेच कितना रुपया में रहे, तो 132 रुपया में बेच रहा है, लेकिन कब, जब 11 रुपया के छूट देते हैं तब। तो बाबू 11 रुपया छूट नहीं दिया होता तो बंदा के 11 रुपया छूट नहीं देता होता तो एसपी कितना होता बाबू, एमपी तीन जोड़ते तो बाबू 3 1 2 1 कितना 3, 143 होता है एमपी। हाँ ये ना बोलिए, तो हम नियत के तुलना नियत से कर सकते हैं, एमपी की तुलना एमपी से। तब बाबू काटिएगा तो कटेगा हो एमपी की तुलना एमपी से, और सीपी निकालना होता गुना कितना से बाबू, तो 100 से। तो काटिए तो मेरे दोस्त तो कटेगा 1 0 से 1 0, 11 13 बार में, यानी सीपी मेरा कितना हो जाएगा बाबू, 130, सॉरी एसपी 130 आ जाएगा ना, तो कि एसपी तो हो गया ना, अब तो एसपी 100 कितना 30, सही यहाँ तक बोलिए 130। तो 100 के चीज इतना में बेच दिए, नहीं सॉरी हम गलती कर रहे हैं, 130 तो सही है, सही 10% छूट देगा 120 में 132 बेचना। तो अगर 10% छूट है 143 बेचता हूँ, 10% के छूट दे कितना बेचता है, तो क्रयमूल्य निकाल लिया आपके, क्रयमूल्य 130 हो गया। ठीक है क्रयमूल्य निकल गया वो, ठीक है, क्रयमूल्य निकला, ये सीपी निकला, सीपी सही आता है। तो बाबू देखिए सीपी मेरा कितना बाबू, तो 130, सही है। एसपी मेरा कितना बाबू, तो 132। बाबू इतना की चीज इतना में बेच दिया तो कितना के लाभ हुआ, 2 का, तो 2 का लाभ हुआ कितना से बाबू, 130 से। तो बाबू 100 पर कितना, तो काटेंगे तो 2 0 से सॉरी 1 0 से 1 0 बर्बाद, तो ऊपर गुना करेंगे तो 20 बटा में कितना 13, तो करते ही हो 13 एकम 13 बचेगा कितना 7, 13 पचे कितना 65 बचेगा, फिर कितना 13 पचे 65 काटे ना, 5 बचेगा, फिर 39, ये बाबू 1 पॉइंट कितना बाबू, तो 53, सही है 1.53, यानी ऑप्शन बी जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर बाबू 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि एक अम्ल अति एक मिश्रण में अम्ल और पानी यानी एसिड और वाटर, एसिड और वाटर का अनुपात कितना है बाबू, तो 7:4 है। अब कह रहा है कि इसमें से 2 लीटर पानी निकालने पर, इसमें से 2 लीटर पानी निकालते हैं तो इसमें एसिड और बाबू पानी का अनुपात कितना होता है, तो 7:5 होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में बाबू विपरीत वाला को बराबर करते हैं, तो आप पानी निकाल रहे तो एसिड का बराबर कर देते तो ऑलरेडी बराबर है, तो बराबर करने की जरूरत नहीं। तो किताब करें कितना निकाले बाबू, तो 2 लीटर। हम देख रहे हैं पानी कितना रियल में निकला है 1, पूछा है एसिड बताइए, यानी शुरू वाले एसिड, तो गुना करेंगे 7 से, तो 7 नहीं कितना, यानी 14 लीटर एसिड रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए बाबू 43 पे, 43 नंबर क्वेश्चन बाबू बाई ऑप्शन पे जाएंगे। देखिए पहला ऑप्शन में दिले है बाबू ए में 20%,
20%, बी में दिले है बाबू 30% और सी में दिले है बाबू आपको, सी दिले है 35% और डी दिले है बाबू आपको 25%। अब देखिए बाबू क्वेश्चन पढ़ रहे सुनिएगा। कह रहा है कि 1,000 रुपया पर 2 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो 464.1 रुपया मिलता है। तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है? तो वार्षिक ब्याज क्या दर कितना है? तो देखिए बाबू क्वेश्चन में सुनिएगा। क्वेश्चन में अर्धवार्षिक बोले, अर्धवार्षिक बोले या बोले बाबू अर्धवार्षिक बोले या छमाही बोले या छमाही माही, तो होता काची है तो रेट को 2 से भागा किया जाता है और टाइम को कितना से गुना बाबू? तो 2 से। सही है तो बोलिए। तो आइए, तो बाबू समय दिले है आपको कितना? तो टी दिले है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष टी को 2 से गुना करेंगे तो टाइम कितना साल हो जाएगा? तो 4 वर्ष। रेट नहीं पता, हम समझे कि ये सही है, तो ये सही है तो रेट 20%, तो 20% का आधा करेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा? तो 10%। सही बोलिए। तो 10% का फ्रैक्शन बाबू 10% का फ्रैक्शन 1 बटा कितना? तो 10। तो 10 से बाबू 11, फिर 10 से कितना बाबू? 11, 10 से 11, फिर 10 से कितना बाबू? तो 11। 4 बार इसलिए लिए, इस समय कितना साल? तो 4। इधर गुना करेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा? तो 10,000। अब इधर गुना करेंगे तो बाबू कितना हो जाएगा? तो 11, 11, 11 यानी होगा बाबू 13, 31 और 13, 31 गुना 11 करिए जल्दी से, यानी 13, 31 और फिर बाबू 13, 31, तो 1, 4, 6, 4, 1, 14, 64, 1, तो बाबू 14, 64, 1 होगा, 14, 64, 1 होगा बाबू। तो होता क्या है कि मूलधन होता है, एक आची होता है अमाउंट और दोनों के अंतर कोची होता है बाबू? तो सी आई होता है। तो अंतर करना जरा, तो अंतर करेंगे तो 64 नहीं होता जरा, 1 हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 46 इतना आएगा। किताब का मूलधन मेरे पास कितना था बाबू? 1,000 से ऊपर। हम कहेंगे मूलधन तुम्हारे पास कितना है बाबू? तो 10,000। सही है। अब सी निकालना तो गुना करेंगे बाबू कितना से? तो इतना से। तो 3 जीरो से 3 जीरो बर्बाद, बोलिए। तो 10 से भागा देंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा 46.41। एक मतलब रेट कितना परसेंट रहा होगा? 20%। वैसे भी हो सकती है मूलधन में ब्याज हाँ, जोड़ के। हाँ, मूलधन में ब्याज जोड़ के अमाउंट करके अमाउंट को निकाल कुछ भी कर सकते। आइए अगला क्वेश्चन नंबर वाउकर है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 120 रुपया है, यानी एक सीपी और एसपी के बीच के अंतर बाबू 120 रुपया है, इसके बीच का अंतर 120 रुपया डिफरेंस। अब कह रहा है कि 10% यदि लाभ हो, यदि 10% लाभ हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 10% लाभ, तो बाबू लाभ हो हानि हो कोची पे होता है? सीपी पे। तो सीपी 10% लाभ, तो 10% का फ्रैक्शन 1 बटा कितना? 10, तो सीपी 10 रहा होगा, लाभ तो कितना इतना? सही है, बोलिए। अब वो कम में बेचे ज्यादा में बेचे क्या शो करता है? अंतर। तो बाबू अंतर निकालना होगा तो गुना 100 कितना? 20। हम कहेंगे अंतर कितना? 1। क्रय मूल्य पूछा होगा तो बाबू इतना से गुना तो कितना होगा? 1200। सही है। अब सीपी पूछा होगा तो इतना। अब बाबू विक्रय मूल्य पूछेगा तो कितना से गुना? 11 से। तो करेंगे बाबू तो 0 रहेगा, 11 दूनी के 22 के 2 और 11 एक कम 11 132 यानी इतना होगा। अब क्या पूछा है देखिए, तो विक्रय मूल्य पूछा है तो आंसर क्या होगा? 1320। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर बाबू 45 करे किसी संख्या का 27%, कौन संख्या नहीं पता, मान ली कि एन संख्या मिला था, इस संख्या का 27% यानी 27 रह जाएगा। अब इसी संख्या के 13% से, इसी संख्या के 13% से 56 अधिक है, अधिक हो कम हो क्या सो करता है? अंतर। तो 56 अधिक हम कहें बाबू कितना अधिक है? कम है, तो 14। तो किताब कहाँ से ऊपर बाबू, हम कहें से नीचे, क्रयमूल्य पूछ रहा था गुना कितना से? 100 से। तो 14 चौके 56 बराबर कितना होगा मेरे दोस्त? तो 400 होगा। सही है। आगे बताइएगा, सुनिएगा भाई। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, आपसे कह रहा है कि दो लड़के हैं, दो लड़के 900 मीटर लंबे पुल को विपरीत छोरों पर खड़े हैं। यदि दोनों वे क्रमशः 10 मीटर पर मिनट, 10 मीटर पर मिनट और 8 मीटर पर मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलते हैं तो एक दूसरे से कितने समय में मिलेंगे? यानी कह रहा है ना, छोर है दो गो, इसकी दूरी बाबू 900 मीटर है मेरे दोस्त। एक लड़का बंदा यहाँ से दौड़ रहा है, एक लड़का यहाँ से दौड़ रहा है। अब यहाँ से दौड़ रहा है वो 10 मीटर पर मिनट है बाबू, ध्यान दीजिएगा।
पर मिनट है। आई बाबू दौड़ रहा है कितना से, तो 8 मिनट मीटर पर मिनट। तो पूछ रहा है ना कि बताइए कि एक दूसरे से कितना समय में मिलेंगे। तो बाबू समय में पूछ रहा है, तो ये टाइम बराबर फार्मूला आपको पता है मेरे दोस्त। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड सही है। तो बाबू टोटल दूरी कितना 900, रिलेटिव स्पीड जुड़ते ही ना भाई वाह। तो जोड़ेंगे तो 18 तो 18 25 90 तो कितना मिनट, तो 50 मिनट। अच्छा यहाँ चेंज इसलिए ना कहीं कि यहाँ भी मिनट में है, मीटर में है, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, मिनट में रह जाएगा। सही है बोलिए। नहीं ऑप्शन मिनट पे है तो मिनट में रह दीजिए। देखिए चाल कोची में हो गया मीटर पर मिनट और दूरी कोची मीटर, तो मीटर से मीटर बर्बाद होगा तो मिनटे ना बचता ही। क्लियर, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा हूं कि यदि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर, तो समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा, तो सबसे लंबी भुजा के मतलब बाबू ये कर्ण होगा 17 सेंटीमीटर। बोलिए अब अब कह रहा है ना कि इसकी ऊंचाई, ऊंचाई मतलब परपेंडिकुलर कितना है बाबू, तो 15 सेंटीमीटर है। और पूछ रहा है ना कि बताइए कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो मेरे दोस्त आपको पढ़ाए थे 8 15 17 समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट होता है। 5 12 13 समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट होता है। 3 4 5 समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट होता है। और बताऊं 20 21 29 समकोण का होता है। और होता है बाबू 9 40 41 समकोण का। इसमें इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। एक और याद कर लीजिए 6 8 10, और एक और याद करें तो 7 24 25, 7 24 25। बात समझे। तो बाबू ये वाली कितना रहा होगा बता सकते हैं, 8 रहा होगा। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है बाबू फार्मूला बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई या बी गुने एच। सही है। तो बैठाएंगे तो बाबू 1/2 तो रहना है मेरे दोस्त। तो बाबू एच कितना इतना, और बाबू बी कितना बाबू, तो 8। काटेंगे तो कितना बार में, 4 बार में, और 15 चौके कितना 60। यानी आंसर कितना होगा मेरे भाईजान 60। बढ़े आगे। यस देखिए बाबू कह रहा है कि यदि एक पंखे का विक्रय मूल्य 306 रुपया है, एक पंखा का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस बाबू 306 रुपया है, और 32% की हानि होती है। तो बाबू सीपी अपनी तरफ से मानते हैं 100 और 32% की हानि हो गया तो कितना हो जाएगा बाबू, यानी 68। यानी बेचे कितना में होगा बाबू, तो 68 में। तो एसपी की तुलना पहले एसपी से कर दो, ये बताइए। पूछा क्या है बाबू, तो क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए गुना कितने से बाबू, 100 से। काटिए मेरे दोस्त, आंसर आ जाएगा। काट के बताइए आप लोग। 7 बार में 7 बार में, तो ऑप्शन ना खाइए। 400 450 380 फिर है 350। तीन सौ नहीं 450 आंसर देगा, ऑप्शन है। करते 350 है, फिर ठीक है 450 करते कितना बार में कटेगा का, 17 बार में। 4 से कटेगा पहले, 4 से 25 बार में, 4 से 17 बार, और 4 से कितना बार में, 17 चौके 68। ये 4 से कटेगा 17 एकम 17 बचे कितना 13 17 अच्छा कटेगा 16 बार में ना। तो गुना करेंगे तो 16 25 80 और 16 दूनी के 18 बार में कटेगा। ये 18 कटेगा। ये 18 बार में कटेगा, होता है 450 450 450। सही है, आगे बढ़िए। होगा, हम क्लास में बाद में देंगे। देखिए कह रहा है ना निम्नलिखित में से कौन 11 का विभाजित रूल है। तो ऑप्शन चेक करिएगा। ऑप्शन ए है 65 89, बी में है 91 64, सी में है आपका 89 62, और डी है बाबू 48 57। तो 11 का डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि अल्टरनेट अंकों का योग और डिफरेंस करने पर 0 आए, या तो बाबू हो जाएगा। तो 8 और 5 8 और 6 जोड़ेंगे तो 14 और 9 5 14, तो 14 में से बाबू 14 जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो ये होने की कन्फर्म होती है। आगे चेक किया जाए कि छोड़ दीजिए, कन्फर्म आंसर यही हो रहा होगा।
अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सीमा अकेले काम को 120 दिन में करता है। सीमा अकेले काम को 120 दिन में करता है, और अंजलि बाबू करती है 144 दिन में। और उसके बाद कह रही है कि सोनिया काम करती है बाबू कितना दिन में, तो 180 दिन में। तब पूछ रहा है कि तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं और उन्हें 3300 रुपये भुगतान किया, तो बताइए कि अंजलि को कितना रुपया मिला। 3300 ना मिला था जी। 3300 रुपये अंजलि पूछ रहा था। नहीं, सोनिया अंजलि को कितना मिला ये पूछ रहे। 1100 रुपये। एलसीएम लेंगे तो बाबू कितना आ जाएगा, 720। 700 कितना 20, तो 720 को इसको काटेंगे तो 12 यानी 6 बार में, ये कितना 5 बार में, ये 4 बार में, सही है ना। तो किताब का टोटल धनराशि कितना बाबू, तो 3300 रुपये ना। हम कहेंगे कितना होगा बाबू, तो ये 6 अति कितना हो जाएगा 10 5 15। अब पूछा कि इसका अंजलि को कितना हिस्सा, तो गुना कर दीजिए, काटेंगे 15 3 से काटेंगे तो कितना बार में 11 यानी बाबू अंजलि को 1100 रुपये कमाई होगी। क्लियर है, आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन नंबर बाबू कितना है, 51 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान। करे कि 2 के पावर 3 दिया हुआ है और बाबू 3 के पावर 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि 2 के पावर 4 है और गुने 3 के पावर 6 है। अब पूछ रहा है कि HCF बताइए। HCF में बोले थे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इन्हें छोटी पावर वाला लेंगे मगर, तो 2 के पावर 3 ले सकते हैं, बोलिए क्या कि 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 3, यहाँ 3 के पावर 5, यहाँ 3 के पावर 6, तो 3 के पावर कितना 5, तो HCF यही होगा, सही है ना। आगे बढ़िए। अगले क्वेश्चन है बाबू कि एक वस्तु 40% और 50% की 2 क्रमिक छूट देते हैं। एक वस्तु 40% और 50% की 2 क्रमिक छूट के बाद 204 रुपये में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना था। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, 40%। हाँ, 40% और 50% की 2 क्रमिक छूट दिया जाता है। तो 40 क्रमिक छूट बराबर फार्मूला होता है कि x + y - x × y बटा में कुछ बाबू, तो 100 क्रमिक छूट या समतुल्य बटा लिख देने के बाद इक्विवेलेंट डिस्काउंट बराबर। तो बाबू बैठाएंगे 50 प्लस बाबू कितना 40, या 40 + 50 - 50 गुने बाबू 40 बटे में कितना बाबू, तो 100। 1 0 से 1 0 1 0 4 5 कितना बाबू, 20। इधर जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 90 में से बाबू 20 जाएगा तो कितना 70। तो एमपी भी अपने आप में 100 रहा होगा, हाँ ये ना बोलिए। तो एमपी जब अपने आप में 100 रहा होगा, इसमें 70 के छूट मिल गया सक्सेसिव, तो बेचा कितना वरियर में, तो 30 में। अब किताब करा कि नहीं हम बेचे कितना बाबू, तो 204 में। हम कहेंगे बाबू इतना में, तो बाबू पूछा है कराए में, तो गुना इतना से करते हो। 1 0 से 1 0 काटेंगे तो 3 6 18 18 के 24 यानी बाबू कितना 680, सही है। सेकेंड तरीका इस पे बनेगा का, बन जाएगा 1 गुने 60 बटे 100। हाँ बराबर में 204। देखिए बाबू दूसरा तरीका हम लगा सकते हैं का कि 100 रुपया है, इसमें बाबू ये अपने आप में 100, 40% के छूट दिए तो 60 बचा होगा बटे में कितना 100। अभी फिर इस पे ही अपने आप में 100, इस पे 50 छूट दिया तो बाबू कितना बचा होगा, तो 50 बटे में कितना 100। तब इसको बेच रहे हैं कितना में, तो इतना में। काटिए तो कटता ही होगा, एक बार में, ये कितना बार में, 2 बार में, ये 3 बार में, ये कितना बार में, 5 बार में। ये 3 से कटेगा कितना बार में, 68 बार में। गुना करेंगे तो आ जाएगा x बराबर 500 600 कितना। सेकेंड तरीका ही लगा सकते थे। आइए अगला क्वेश्चन है बाबू कि एक विद्यालय में कुल विद्यार्थी 560 है, यानी टोटल स्टूडेंट की बात करेंगे ना, तो टोटल स्टूडेंट आपको पास 500 कितना है, तो 60 है, ठीक है 560 है। एक विद्यालय में कुल विद्यार्थी 560 है। कहाँ में तो दिया जी,
52 पे 53 के बाद 54 नहीं है। इसमें क्या चाहूँ, हाँ पूरी भी हुई। तो विद्यालय में लड़के और लड़कियां का रेशियो दिले बाबू, बॉयज और गर्ल का रेशियो दिले है। तो बी और जी, बी जी कर देना। तो 13 अनुपात कितना है बाबू, तो 15। अब पूछ रहा है ना कि यदि विद्यालय में लड़का की संख्या 40 और दाखिला ले तो पहले रियल स्टूडेंट पता करिए। तो टोटल स्टूडेंट इतना, तो हम कहेंगे कुल के तुलना कुल से, नियत के तुलना नियत से, तो जोड़ेंगे बाबू तो कितना होगा 28। बोलिए यस। तो 28 कुल के तुलना 28 दूनी कितना बहुत 56, तो 1 यूनिट और 20, तो 13 यूनिट में 200 कितना 60, इसके बराबर 15 दूनी कितना बहुत 30। यानी लड़का की संख्या बाबू कितना, तो 260, लड़की की संख्या इतना। अब पूछा है ना कि इसमें 40 वो लड़का और दाखिला लेते हैं, तो 40 वो और लेंगे बाबू, तो अब लड़का संख्या कितना हो जाएगा 300, और लड़की के तो 300 रह जाएगा। अब पूछा है रेशियो, तो रेशियो कर दीजिए, तो एक अनुपात कितना, बढ़े आगे। सुनिए अगला क्वेश्चन नंबर 54 का रहा है बाबू, टी यू भी का औसत देले है आपको बाबू कितना, टी यू भी का औसत है 42 केजी है। टी यू भी का औसत 42 केजी है। तो बाबू औसत बराबर होता है सभी संख्या क्यू बटे में संख्या, तो टी प्लस यू प्लस बाबू भी औसत कितना हो 42, तो 42 गुना 3 कर सकते हैं, तो 3 दूनी के 6 और 6 और गुना करेंगे 4 के कितना 12, 100 कितना बाबू 26। अब कह रहा है कि टी प्लस यू का बाबू कितना केजी औसत है 40, तो औसत 2 गुना करेंगे तो कितना 80। अब यू प्लस भी का औसत दिले है बाबू कितना, तो 36, तो 36 गुने 2 करेंगे बाबू तो कितना 72। पूरा यहाँ से जोड़ सकते हैं। तो देखिए बाबू हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो टी प्लस यू प्लस भी प्लस बाबू यू, अब यहाँ पूरा जोड़ देंगे बाबू तो कितना हो जाएगा, तो 2 और 7 5 कितना 12, 8 7 15, यानी 152। तो टी यू भी का वैल्यू पता है कितना बाबू, तो 126। अब बाबू भी का वैल्यू निकाल देंगे, कितना जोड़े कि बाबू 152 हो गया, नहीं 26। तो आपसे यूए का वैल्यू पूछा, तो यू का वैल्यू कितना 26। बढ़े आगे। चलो सर आगे कह रहा है बाबू अगला क्वेश्चन, यदि p माइनस क्यू बराबर 9 दिले, ठीक है, और बोल रहा है कि पी एक्स वार प्लस क्यू एक्स वार बराबर वैल्यू दिले है बाबू कितना, तो 127। तो आपसे पूछ रहा है कि p इंटू क्यू बराबर क्या होगा, क्या होगा। तो मेरे दोस्त आपको एक बात बता रहे हैं कि आप छाप लीजिएगा कि p माइनस क्यू बराबर आपको हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स वार प्लस बी एक्स वार। बोलिए अब माइनस बाबू को इतना, माइनस की प्लस, माइनस प्लस प्लस नहीं माइनस होता है, माइनस होता है, तो माइनस क्या लिख सकते हैं 2a, 2p ये क्यों तो 2pq, pq। यहाँ पे ध्यान देना प्लस होता है कि माइनस, बताना जल्दी से। बढ़ा दीजिए 127। तो यहाँ बैठाएंगे बाबू, बाबू प्लस होता है, प्लस होता है। यहाँ पर बैठाएंगे तो बाबू इसको कितना 9, 9 के 1 बार करेंगे तो 9 9 कितना 81, अभी दिले है बाबू 100 कितना 27, तो 127 बाबू इधर प्लस में कितना 2pq, तो प्लस में तो इधर भेज सकते हैं माइनस में। बोलिए तो घटाना जरा कितना 127 में से 81, तो 2pq घटा के बताओ बाबू, तो यानी 1 लेंगे तो यानी 6 और 8 में से 5 अति 12 में से 8 जाएगा तो कितना 4, 46 सारे घटा के 6 भाग ठीक है, तो काटेंगे बाबू तो 23 दूनी के 46, यानी p इंटू क्यू बराबर कितना आ जाएगा बाबू, तो 23, p इंटू क्यू बराबर 23। हाँ बेटा रे यस। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि एक धनराशि 56 नंबर क्वेश्चन है कि एक धनराशि 13% की वार्षिक दर से 5 वर्ष में 2275 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो वह धनराशि क्या होगा। तो बाबू बताए थे ना कि साधारण ब्याज बराबर एक फार्मूला होता है काची, तो पी गुने आर गुने टी बटा में क्योंकि बाबू तो 100, एक तरीका ही है। नहीं तो बाबू एसआई जो होता है ना, हमेशा यानी ब्याज होता है आर गुने के बराबर, तो टी बराबर, और मूलधन हमेशा 100 रुपया के बराबर होता है, ये 100% के बराबर होता है। तो बाबू ब्याज दिले है, कितना ब्याज दिले है, तो 2275 रुपया दिले है। हम बाबू ब्याज निकालेंगे तो बाबू रेट भी पता है आपको, एसआई आर भी पता है, टी भी पता है, तो आर पता है कितना, तो यानी 13%, टाइम पता है 5, तो 13 पचे कितना 65। तो ब्याज की तुलना बाबू ब्याज से, मूलधन पूछा है गुना कितना से बाबू, तो 100 से करते ही हो। कटेगा
इकाई अंक 5, 5 एक में 13 5 65 बार में कट जाएगा इकाई, देखना जरा इकाई की इकाई अंक एक में 5 है। आ जाएगा 0 5 दूनी 10 बताइए जल्दी, हम काट दिए ऑप्शन से। 35 ठीक है। ठीक है 35 सही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पाइए। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन कर रहा है कि S1 अकेले एक काम को 16 दिन में करता है। S1 अकेले एक काम को 16 दिन में करता है और S2 अकेले उस काम को 80 दिन में करता है और S3 की सहायता से 6 दिन में करता है। इसका मतलब S1 आया होगा, S2 कर ही रहा था, S3 आ गया तो कितना दिन में करता है, तो 6 दिन में। तो अब क्या पूछा है बताना जरा। तो S3 अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, एलसीएम निकालिए जल्दी से। 6 16 खाली 80 एलसीएम कितना 80 रखेंगे तो उससे कटेगा 6 से तो 80 कटेगा नहीं कटेगा 6 240 कटेगा। उस केरा पूछ रहा था सर जी, पूछ रहा था कि S3 36 है अंजलि। 9 है 7 है 120 बटा में 11 है फिर है 12 है। एलसीएम बताइए कितना रहा है बोलिए। 120 बटा में 11 एलसीएम बताइए 480 एलसीएम जी। तो 480 एलसीएम तो काटेंगे बाबू तो 16 या 48 यानी कितना 30 ना। अब यहाँ से काटेंगे 1 0 से 1 0 6 बार में। अच्छा इसको काटेंगे बाबू तो कितना 80। तो S1 S2 बराबर इतना, तो S1 बाबू 30 अब S2 6 तो ये कितना किया होगा, कितना होगा तो घटाएंगे 36। तो 80 में से 36 घटाएंगे तो कितना 4 24 7 हाँ ठीक है 44 तो टोटल काम कितना बाबू इतना, हम कहेंगे कितना 44। तो काटिए S3 का आ जाएगा, कटेगा हो 4 से काटेंगे तो 11 के 44, 4 से काटेंगे तो बाबू 12 48 100 कितना 20 यानी 120 बटा में 11। बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार, कैलकुलेशन ज्यादा था ना। आइए अगला क्वेश्चन है बाबू 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी का वास्तविक मूल्य बाबू इतना रुपया है 500 रुपया, वास्तविक मूल्य 500 रुपया है। इसमें पहले 10% की वृद्धि करता है तो 10% की वृद्धि करते तो 110 हो गया होगा बटे में कितना बाबू 100। इस पर फिर 15% की कमी करते थे अपने आप में 100 15% की कमी तो 85 बटा में कितना होगा तो 100 होगा। पूछ रहा है काची तो बताइए कि इसका अंकित मूल्य क्या, निकाल देना जरा हटिए तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 फिर यही वाली 1 0 से 1 0 तक काटेंगे तो 5 2 के कितना 10 यानी ऊपर बचे 11 5 50 से 11 5 55 11 8 88 तो 5 8 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी 13 8 5 13 8 5 13 के 3 हाथ में 1 1 9 935 आएगा ऊपर में तो 935 बटा में 2 काटना जरा तो 4 2 के 8 बचेगा यहाँ पर 1 तो 6 2 के 12 फिर बचेगा 1 7 2 कितना 14 फिर वो फिर कितना 5 यानी 467 पॉइंट कितना 5 रुपये मिटा रहे। आइए अगले क्वेश्चन है बाबू बोर्ड मास का कर रहा है 59 नंबर कि 289 भागा मंजिली पोस्ट है 68 भागा 4 गुना छोटी कोष्ट है 14 प्लस 2 गुने 6 माइनस 9 छोटी कोष्ट मंजिली कोष्ट फिर बाबू बड़ी कोष्ट। कैलकुलेशन करिए। ऑप्शन है 17 0 1 289 289 होगा। आइए बाबू सबसे पहले छोटी कोष्ट क्रिया करूँ पहले बताइए
तो 6 दूनी के 12, 12 12 में से 3 जाएगा, सॉरी 12 में से 9 जाएगा तो कितना? 12 से जुड़ेगा ना, 12 चौका 26, तो 26 में से 9 घटाइए 17, 17। तो यहाँ तक तो 17 सही तो बोलिए। तो अब गुना कर दो इसको ना, 68। तो 17 चौके 68, 17 चौके नहीं ना, 68, पहले भागा तो ये करेंगे तो कितना? यहाँ ये बली करिए ना 17, 17, तो 17 गुने 17 200 कितना? 82 फिर वाला 289 भागा 200 कितना? 89, तो कितना आ जाएगा? एक आएगा आंसर जी। हाँ एक तरह है जी। इसमें भी डाउट है? पहले गुना तो भाग से जी, बोर्ड वाला पहले भागा, यहाँ पे भाग करेंगे ना, पहले भाग करेंगे इसको। पहले छोटी कोष्ट की क्रिया, हाँ। उसके बाद मानली कोष्ट, उसके बाद बड़ी कोष्ट। तो छोटी कोष्ट की क्रिया कितना? अंदर पे 17 आ गया, यहाँ तक सही बोलिए। हाँ। ये लिखिए कर सकते हैं क्रिया। तो 17 तो 17 गुने 17 करते 200 कितना? 89। तीन मंजिली कोष्ट के लिए तो कितना है? फिर दूसरा मशीन मार लेते हैं। ऑप्शन भी दे लेता बाबू। ये मिस्टेक होता है हमारे एग्जाम में। अगला अच्छा, बाबू, बोर्ड में सजे पहले भाग किया करेंगे। हाँ, कैसे हो रहा हो? अब हाँ अच्छा एक चीज आओ है, यहाँ पे भाग मान के दिले हैं, अब इधर ऑफ लिखल है कहीं, तो पहले ऑफ के बगले में भाग है, यहाँ पर कुछ ऐसे करके लिखल है, भाग है ऑफ है, तो पहले ऑफ के उसके बाद भाग के, पूछ दो ऐसे लिखल है यहाँ पर, ऐसे ऑफ नहीं निकलता या का नहीं निकलता, गुना के सिंबल डलता, गुना के सिंबल रहेगा ना, यहाँ गुना के सिंबल रहेगा तो पहले भागे की क्रिया। लेकिन अगर हिंदी में ऑफ, इंग्लिश में ऑफ और हिंदी में का लिखल है तो पहले इसको गुना की क्रिया। अच्छा, समझी बात को? हिंदी में लिखा लगता है। हाँ अब ऐसे गुना के सिंबल डाले तो भागे की क्रिया पहले। अच्छा ठीक है। आइए बाबू अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, 60 नंबर। कह रहे कि एक विद्यार्थी 6 विषयों का औसत अंक, यानी एक विद्यार्थी है ना 6 विषय का है, यानी 6 को सब्जेक्ट में बाबू, सब्जेक्ट जो भी हो रहा होगा स्पेलिंग, सब्जेक्ट एसयूबी लिखिए। एसयूबी सब्जेक्ट में कितना है बाबू एवरेज? तो 75 है। छोड़। हाँ तो 6 को में ऐसी 75, तो ये निकालेंगे इस संख्या बाबू, तो गुना करना होगा 6 से 450, 450, तो कितना बाबू? तो 450। अब कह रहे कि उसमें से एक विषय हम निकाल दिए जिसमें बाबू देले हैं अंक कितना? तो 80 हम लाए हैं एक विषय में, तो बताइए कि शेष में कितना अंक लाए होंगे? तो एक विषय घटाएंगे तो कितना बचेगा बाबू? 5, यानी 5 सब्जेक्ट में उसने कितना अंक लाया वो पूछा है, तो बाबू एगो में 80 लाया था, तो घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? यानी 50 इधर यानी 4, यानी 370 बोलिए, यानी बाबू 300 कितना अंक लाया है? 70। सही आता? चलिए ये था बाबू एसएससी जीडी कांस्टेबल 21 तारीख 2 महीना 2024 के थर्ड शिफ्ट का वीडियो पिनाकल बुक का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।